हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कमेंट बॉक्स में अपना हाल चाल ज़रूर बताना। तो अभी 7 बज चुके हैं और मैं चल पड़ी हूँ गाय के पास, क्योंकि अभी ना मुझे जल्दी आना पड़ेगा। आज मुझे कॉलेज भी जाना है। तो कल योगा डे है, तो सर ने आज कॉलेज बुलाया है, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ और फिर चलते हैं आज कॉलेज। सो गाइज़, मैं ना काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो मैंने घर में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी मैंने सोचा रास्ते में ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी, लेकिन लेट हो गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा। और अभी मैं शीतल का वेट कर रही हूँ। शीतल आएगी, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। तो वैसे मैं कॉलेज पहुँचने वाली हूँ, तो अभी मैं उसका वेट करती हूँ, फिर चलते हैं दोनों साथ में कॉलेज। सो गाइस, धूप काफ़ी ज़्यादा है और अभी मैं कॉलेज से घर के लिए निकल चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा ही धूप है, तो चलते हैं अभी। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ लंच करने, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो लंच में मैं कर रही हूँ आज मैं फ्राइड मोमोज खा रही हूँ और मेरे साथ है शीतल। तो ये खा रही है मिक्स। गाइज़, इसको देख के लगता है कि क्या ये इतना खा सकती है, लेकिन गाइज़ ये खा सकती है। बाकी मैं बाद में बताऊंगी कि इसने पूरा खाया या नहीं खाया। देखिए अगले एपिसोड में। पल्लवी, पल्लवी, ऐसा हो गया आज। गाइज़ ये हमारे साथ आई थी ना, ये हमारे साथ आई थी, लेकिन देखो गाइज़ कहाँ जाकर बैठ गई है। रिश्तेदारी ऑन टॉप। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो अब मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, 3 बजने वाले हैं। ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर करते हैं अपने काम शुरू, जो भी काम है मेरे। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। तो हालत मेरी कुछ ऐसे हो गए है अभी। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ फिर से। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय के पास और अभी 6 बजने वाले हैं और सूरज नहीं डूबा है। फिर भी चलते हैं, अब टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि। और टाइगर भी मेरे साथ ही आ रहा है। तो गाइज़, मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती थी। तो बात क्या है? बात गाइज़ ये है कि मैं सोच रही हूँ कि सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं। तो मैंने काफ़ी सारी जगह देखी है पहले, कि भाई ऐसे गूगल करके कि कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी जगह हम लोगों को नज़दीक पड़ती है। तो जहाँ के लिए हमारा ऐसा हो कि हम सुबह जाएं और शाम को हम वापस पहुँच जाएं, क्योंकि ऐसे तो घर से भी नहीं छोड़ेंगे 2-3 दिन के लिए, वरना हम कहीं दूर का ट्रिप लगाते। तो मैं सोच रही हूँ कि हम काली का टिब्बा जाएं। तो अगर आप सभी भी इंटरेस्टेड हो, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है जो भी जाना चाहता है, वैसे भी आजकल सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ वैसे कि पिकनिक प्लान करते हैं, क्योंकि पिछली 2 सालों में हमने पिकनिक प्लान की थी और अच्छी रही। तो पिछले साल हम गए थे शिकारी देवी और उससे पहले गए थे हम हाटू और तानीजबल, हम दोनों जगह पे एक ही बार गए थे। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि काली का टिब्बा, लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं अगर आप सभी का वहाँ जाने का जो लोग इंटरेस्टेड है पिकनिक पर जाने के लिए, और वो जगह कि भाई उस जगह पर नहीं जाना है, तो आप लोग जगह सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोग काली के टिब्बे के बजाय हम कहीं और चलते हैं। तो मैं वैसे सोच रही हूँ कि काली का टिब्बा सही है। तो जो भी जाना चाहता है वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर देना, पहाड़न 1066 पे। तो उस हिसाब से हम पिकनिक प्लान करेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे हम जितने लोग होंगे, या फिर ट्रैवलर करेंगे या बस करेंगे, जो भी करेंगे। तो बाकी आप सब पे डिपेंड करता है। जितने अगर ज़्यादा लोग होंगे तो बस में जाएंगे, अगर कम लोग होंगे तो फिर तो हम ट्रैवलर में ही जाएंगे। लेकिन जो हमारी शिकारी देवी वाली पिकनिक थी वो ज़्यादा ख़ास नहीं थी, क्योंकि उसमें उतना मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। बस तो थी, उस टाइम हम बस में गए थे, लेकिन बस की जितने हम लोग नहीं थे, क्योंकि उस टाइम एक लड़की की नानी की डेथ हो गई सुबह। तो फिर 2-3 लड़कियां सुबह ही कम हुई थी और कुछ लोग थे जो सुबह मना कर रहे थे। तो फिर भी हम लोग गए थे, तो अच्छा ही रहा, वैसे उतना बुरा भी नहीं रहा। लेकिन ये था कि जितनी अच्छी हाटू वाली पिकनिक रही थी उतनी अच्छी नहीं रही थी वो पिकनिक। तो
अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो ही बस बुक करने का फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ बस में कोई भी फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ हम लोगों को ट्रैवल ही करनी चाहिए। तो क्योंकि अगर हम ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो अगर बस करते हैं तो हमें किराया कम कम पड़ता है, लेकिन अगर कम लोग होते हैं और बस होती है तो किराया ज़्यादा पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम फिर किराया बढ़ा दिया था। मतलब सब लोगों ने देख लिया था ना कि भाई बस में कम लोग हैं, तो लेकिन बैठने के लिए बहुत अच्छा था। सब लोग सीट पे बैठे हुए थे और नाच भी रहे थे। ये नहीं है, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो फिर आना जाना बैठना तो पड़ता ही है, थोड़ी देर तो बैठना पड़ता ही है। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि थक जाते हैं, रोड भी कई जगह से ऐसा ख़राब सा होता है। फिर सब लोग बैठे थे तो बैठने के लिए जगह भी ठीक थी। हम राजेंद्रा बस में गए थे पिछली बार, और उससे पिछली बार जब हम हाटू गए थे तो हम गए थे ट्रैवलर में। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी पिकनिक प्लान की जाए, और मैं सोच रही हूँ कि इस बार काली का टिब्बा जाएँ, क्योंकि काली का टिब्बा जो है वहाँ के लिए पहले भी प्लान बना रहे थे लेकिन फिर हम गए नहीं। तो इस बार सोच रही हूँ कि काली का टिब्बा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे को मैसेज ज़रूर करना, या कमेंट बॉक्स में ही बता देना अगर मैसेज नहीं करने, या फिर मैसेज कर लेना अगर कमेंट नहीं करना है। कुछ भी देख लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो हम उस हिसाब से चलेंगे फिर। और अगर ये लगता है, मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर ये लगता है कि काली का टिब्बा लोकेशन ठीक नहीं है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, ज़्यादा लोगों की मर्ज़ी से। अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पहली जगह सजेस्ट करना कि इस जगह पर जाना है, तो हम 2 ऑप्शन रखेंगे, जो फिर अदर पार्टी के बोलेंगे और जो फिर हम बोलेंगे। तो फिर जहाँ के लिए ज़्यादा लोग रेडी होंगे तो हम वहाँ के लिए चलेंगे। तो मेरे हिसाब से काली का टिब्बा ठीक है, बाकी आप सभी भी बताना। और पिकनिक प्लान हम जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि फिर बरसात शुरू हो जाती है, फिर जा नहीं पाते हैं। और मेरा प्लान अभी थोड़ा कहीं और जाने का भी है, तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी ही पिकनिक प्लान कर लेंगे। लेकिन लड़कियों का होता है, किसी को पार्सल मंगाना है, किसी को क्या मंगाना है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे को भी लगता है अगर मेरे को कहीं जाना होता है तो कोई एक चीज़ तो ऐसी होती है कि ऐसा लग ही जाता है कि नहीं यार ये चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगानी थी। तो इसलिए मैं ऐसा रखो 10-12 दिन पहले ही बता रही हूँ, तो सोच लेना और मुझे मैसेज ज़रूर करना, बताना अगर कोई इंटरेस्टेड है आने के लिए, तो हम चलेंगे फिर। वैसे तो ट्रैवलर के जितने लोग तो पिछली बार भी इनफ थे, लेकिन फिर हमने बस का सोचा पिछली बार, क्योंकि दीदी ने बोला कि नहीं ट्रैवलर में हम पिछली बार गए थे तो इस बार हमने बस में जाना है। तो फिर पिछली बार हम बस में गए और किराया थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, मतलब 900 पड़े थे शायद, हाँ 900 पड़ा था हाँ, लेकिन हमारे को किराया शिकारी देवी के लिए पर पर्सन 900 रुपीज़। तो जिस हिसाब से लोग होंगे उस हिसाब से किराया सेट होगा, और जैसा बस वाला बोलेगा या ट्रैवलर वाला बोलेगा वैसे ही होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय के पास, और पिकनिक वाली बात पर मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स देना, बाकी बातें रहने दो, क्योंकि मुझे जो है मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम काली का टिब्बा जाएँ। तो बाकी आप सब पर डिपेंड करता है कि आप सब क्या बोलते हो, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या चाहते हो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो पिकनिक पे या नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि पिकनिक पर लोग जाने लग चुके हैं, कई लोग चले भी गए हैं। तो आज भी ना मैं मतलब पिकनिक के बारे में सोच रही थी, उतने में पिछली बार हमारे साथ आए थे कोई, आप लोग पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो मिले मेरे को कोई। तो मैंने उनको बोला कि क्या प्लान है पिकनिक का, इस बार पिकनिक पे नहीं जाना है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तो जा रही हूँ, कि मैं कल जा रही हूँ, मैं सेंटर से पिकनिक पे जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं कहाँ जा रही हूँ? बोला हाटकोटी जा रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो ऐसा था, बाकी आप सभी बताना। और तो क्या ही बोलूँ मैं, और तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए गाइज़, अभी व्लॉग भी वैसे पूरा हो ही जाएगा मेरी इतनी राम कहानी से, और मैं गाय के पास जा रही हूँ। गाय के पास जाने के बाद मैं घास निकालूंगी, घास निकालने के बाद मैं घर जाऊँगी, घर जाके मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर मैं व्लॉग की एडिटिंग करूँगी, फिर मैं व्लॉग अपलोड कर लूँगी। गाइज़ वैसे मैं ये नहीं बताती हूँ ना कि मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, तो मैं बर्तन भी धोती हूँ गाइज़, हर काम करना पड़ता है। तो काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, इसलिए मैं हर काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ
फटाफट से और घास निकाल देती हूँ। धूप लगी है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी सीधे मुँह के लिए लग रही है ना सामने से, तो भाई थोड़ा चैन मिलता है झाड़ियों की वजह से जब थोड़ी छाया आती है। फिर जाकर मैं मिलूँगी आपसे घर में, फिर मैं बोलूँगी कि तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अब मैं करती हूँ व्लॉग की एडिटिंग, है ना। तो अब मैं मिलूँगी आपको घर जाके। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर, तो अब मैं करने वाली हूँ व्लॉग की एडिटिंग, और रिप्लाई ज़रूर करना मेरी बात का, और और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।